बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है और आज की वीडियो के अंदर हम सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसके अंदर हम फालिज के बारे में सब कुछ जानेंगे। आज हमारी सीरीज़ का पहला टॉपिक है और दैट इज़ स्ट्रोक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम पूरी की पूरी कि स्ट्रोक फालिज एक्चुअली क्या होता है। हम समझते रहते हैं कि फालिज का जिनको अटैक होता है उनकी बाजू में या टांग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। बेसिकली फालिज जो है ये आपके ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, आपके दिमाग को इन्वॉल्व करता है। जब भी फालिज आपके दिमाग को इन्वॉल्व करता है, होता ये है कि वहाँ पे खून की रवानी के अंदर खलल आता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो नीचे आपके जो कंट्रोल है, चाहे वो बाजू हो, टांगें हो, आपका बोलना हो, आपका देखना हो, ये सारे का सारा ख़राब हो जाता है। बेसिकली आपका जो मेन जो सेंटर है ब्रेन, उसके अंदर आपकी ब्लड सप्लाई रुकती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पूरी बॉडी के अंदर। ये बेसिकली होता है स्ट्रोक का होने का तरीका कि किस तरह से स्ट्रोक इफ़ेक्ट करता है या एक्ट करता है। स्ट्रोक की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट किस्में होती हैं। अब एक तो है कि स्ट्रोक आपके ब्रेन में जो खून रुकने की वजह से हुआ है, वो आइदर इस वजह से हुआ है कि जब खून गुज़र रहा था दिमाग की नाली में से, दिमाग में खून की नाली में से, तो उसके आगे कोई क्लॉट आया है या फिर खून की नाली जो वो फटी है। ये दो रीज़न्स होती हैं। इसको एक को कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरे को कहते हैं हेमिनर्जिक स्ट्रोक। हेमिनर्जिक स्ट्रोक में ये होता है कि आपके ब्रेन की नाली फटने की वजह से आपका जो दिमाग है उसकी खून की सप्लाई रुक जाती है। और जो आपका इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो खून की रवानी है उसके बीच में क्लॉट आ जाता है, जिसे हम कहते हैं जमा हुआ खून का छोटा सा टुकड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन की खून की सप्लाई रुक जाती है। और ब्रेन की थोड़ी सी देर के लिए भी अगर खून की सप्लाई रुक जाए तो ब्रेन की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेन के वो पार्ट्स जिनकी खून की सप्लाई रुकती है, तो क्या होता है वहाँ पे उन ब्रेन के सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हिस्सा आपके जिस्म में जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है, जहाँ पे भी आपके खून की वहाँ पे जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी स्टिमुलेशन है वो प्रोवाइड करता है, तो वो रुक जाती हैं। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के कभी बाजू इन्वॉल्व होता है, कुछ लोगों की टांगें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ लोगों के बाजू और टांगें दोनों इन्वॉल्व होती हैं, कुछ लोगों की बाजू और टांगों के साथ बोलना जो स्पीच जो है वो भी लॉस होता है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपको जो खून की रवानी रुकी है ब्रेन के अंदर, वो स्पेसिफिकली कौन से एरिया की रुकी है। ये था इंट्रोडक्शन और मैंने डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपको बताया फालिज के। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अपने फालिज की जो कंडीशंस हैं इनकी फर्दर जो वो बातें डिस्कस करेंगे, चाहे वो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम फालिज के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए।